बस एक सवाल है, मैंने ये वीडियो हजारों बार देख ली, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया ये माल गया किधर। ये कौन सी टेक्निक है, कौन सी साइंस विकसित कर ली है, कहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। इतनी पढ़ाई कर डाली लेकिन ये टेक्निक मेरे को समझ में नहीं आ रही है। ये माल फंसा कहाँ? भाइयों कमेंट करके मुझे बस ये बताओ, ये माल कहाँ फंसाया? मेरे पास अल्लाह की पावर है। अच्छा। बस ऐसी दुआ पढ़ूंगा जैसे अल्लाह ताला ने आमिर को तौबा करा ना। हम अपने अल्लाह को मानते हैं। क्या बोल रहा है? अल्लाह उबला हुआ अंडा मांग रहा है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक न्यू वीडियो में, जहां आप सभी के लिए लेकर आ गए एक न्यू ब्रांड सा वीडियो। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारी उम्र में जो कर बड़िया रहा, तेरे पीछे ये जिंदगी सरकस हो गई। सारी उम्र में जो कर पिक्चर चालू करो बे। नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। तो कौन सा तीर मारा? ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर? जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। खाओ मां कसम। 2000 बच्चों में से एक बच्चा ना लड़का होता है ना लड़की, वो होता है Rahul is a mix of all caste today. He's a mix of all caste. देखो, मेरा ऐसा कोई कारण नहीं था। कल मैंने बहुत चीजों के लिए बोला था मीडिया में, लेकिन मेरे उसी एक ही नारे को ज्यादातर उन्होंने कैप्चर करके तोड़ मोड़ करके उसमें ज्यादा दिखाया गया। नारा दिया था भाई वो अब की बात, वो मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इसका मतलब तो यही है कि ये सरकारी एजेंसियों को कमजोर कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग हमेशा स्वतंत्र रहता है और अपना स्वतंत्र काम करता है। देखो, ये तो जनता का रोष है, इसमें तो मैं तो कायम ही हूँ। तो बिना पैंट के बैठते हो, तुम पूरे कपड़े नहीं पहनते हो। जलेबी भाई तो आपको बुलाते हैं लोग। हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी। तुम तो बिना पैंट के बैठते हो। तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? तुम पूरे कपड़े नहीं पहनते हो। तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? आप तो पत्रकार रह के दलाली करती हो। आप बौखला गई बिल्ली बौखला गई। सौरभ शर्मा। बोलिए। शुक्रिया सुनील। मेरा पूरा नाम लेने से आप मेरा तिरस्कार नहीं कर देंगे। जैसे आपने कोशिश की मैंने भी की। आप बिहेव लाइक एन एंकर। मैडम प्लीज, शिष्टाचार के बारे में आप ना बोले कम से कम तो बेहतर है। सवाल का शिष्टाचार का सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए। अच्छा। और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी के प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। आप यहाँ पे बैठ के मुझे पाठ पढ़ाइएगा। आप भी नहीं पढ़ा सकती। सौरभ शर्मा राहुल गांधी इस देश के चुने हुए सांसद हैं, 4 बार के। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता हैं। अच्छा, ठीक है। जब आप ये बेहुदा बात बोलते हैं तो मुझे थोड़ी शर्म आती है। आप अपने शब्दों को थोड़ी लगाम दीजिए मैडम। सुनिए, वो चुने हुए नेता होंगे तो मैं आपका जर खरीद गुलाम नहीं हूँ। कब से इस प्यासी जमीन पे बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, पर आज यहाँ तूफान आएगा। संजना, कुछ मत कहो, सिर्फ सुनो। लग जाने दे आग, जल जाने दे मुझे। बहुत देर से थी चिंगारी राख में दबी हुई। कमान आदित्य, तुम तो मासूम बच्चे की तरह घबरा रहे हो।
हम लोग ऐसा पहली बार तो नहीं कर रहे। रामायण में भाभी माँ समान होती है और महाभारत में भाभी पत्नी के समान होती है। अभी ये बताओ रामायण सही है या महाभारत? देखो भैया, रामायण भी सही है, महाभारत भी सही है, और उसे देखने का नजरिया तुम लोगों का गलत है। पहले पढ़ो, समझो, फिर पता चलेगा। रामायण में भी भाभी माँ समान थी, महाभारत में भी भाभी माँ समान थी, बस हुआ कुछ अलग था। उसे पढ़े लिखे बिना ही तुम लोग ज्ञान देने आ जाते हो। अब मैं अगर तुम्हारे मजहब पर सवाल उठाऊंगा तो बहुत से ऐसे सवालों के जवाब निकलेंगे जो तुम लोग दे नहीं पाओगे। बहन भी बेगम समान होती है, बेटी भी बेगम समान होती है, कभी कभी माँ भी हो जाती है। अगर भाभी का पति मर गया तो वो भी बेगम बन सकती है, देवर से शादी कर सकती है। बुआ की लड़की, मामा की लड़की, ताया की लड़की, खाला की लड़की, चुच्चा की लड़की, पापा की लड़की, जो चाहे जो सब तुम्हारे बेगम समान होती है। अगर तलाक दे दिया तो उसके साथ दूसरा पति सो जाता, फिर सोने के बाद हलाला होता है, हलाला होने के बाद पवित्र होती है, फिर से उससे निकाह होता है। आपस में ही साले गठबंधन करके मुठबंधन चलाते हो और दूसरों के धर्म में उंगली करते हो। पहले घर की गांठ जल्दी उसे बुझा लो, फिर दूसरों की जाके उंगली करना। भैंस के टको। कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इम्पीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इम्पीचमेंट लेकर आते हैं मन। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ, सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इम्पीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको राहुल गांधी को बहुत सपोर्ट मिल रहा सोशल मीडिया पे, लेकिन फिर भी ये क्यों नहीं जीत रहे हैं चुनाव? अब आपको मैं कुछ पोस्ट दिखाना चाह रहा हूँ, देखो जरा। मोदी कांट फेस क्वेश्चंस, राहुल इज राइट, देशवासी नहीं जागे तो सब चोरी हो जाएगा, चुनाव आयोग को तुरंत भंग कर दो। मोदी ने वोट चोरी का जंगल राज चालू कर दिया है। अगर वोट चोरी नहीं होती है तो आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते। चाचा, अपने पोस्ट तो देख ली है, अब ये बताओ राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनने इतने सपोर्ट के बावजूद भी? अब्दुल मियां, इसका जवाब भी आपकी दिखाई हुई पोस्ट में ही है। अब सुनो जरा, ये अकाउंट बेस्ड है पाकिस्तान में, ये अकाउंट बेस्ड है कुवैत में, ये अकाउंट बेस्ड है सऊदी अरेबिया में। हेलो, फिर से सऊदी अरेबिया। ये दोनों पाकिस्तान से ही हैं। इनमें से एक सिंगापुर से और दूसरा नॉर्थ अमेरिका से है। लेकिन कुछ समझे अब्दुल मियां, राहुल गांधी के सबसे बड़ा हारने का कारण यही है। वैसे तो कह रहा मोदी वोट चोर है और खुद पोस्ट खरीद रहा और पोस्ट ओरिजिनल नहीं है। बाकी भाइयों, आप बता के जाओ कमेंट में कि राहुल गांधी पीएम क्यों नहीं बन रहा है।